ज्ञान के अधिकारी पवित्र आत्माओं, हमारे पूरे मानव समाज में इस बात को तो अधिकांश लोग जानते हैं कि पेट खराब होने से बहुत प्रकार की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गला खराब होने से पेट खराब होने लगता है। गला खराब होने से पेट खराब होता है और पेट खराब होने से गला खराब होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जब पेट में पाचन क्रिया ठीक नहीं होती, पेट में गर्मी होती है, तो मुंह में और गले में छाले पड़ने लगते हैं। आपके मुंह में छाले हैं, जीभ पर छाले हैं, गले में छाले हैं, इसका मतलब है कि आपका पेट खराब है। तो गले से पेट और पेट से गला एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। मैं आज आपको इस धरती पर, इस दुनिया की सबसे कीमती औषधि क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। वह औषधि है जो आपके गले में सलाइवा बनता है, जो राल बनती है। ये सबसे कीमती औषधि है धरती पर। इससे बड़ी कीमती कोई दवाई नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कैंसर, माउथ कैंसर जिनको है, उस स्थिति में जब उनको राल बननी बंद हो जाती है, उनको सलाइवा बनना बंद हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को अपने ठीक स्थान पर पहुंचाने का काम भी गले के माध्यम से वो सलाइवा ही करता है। क्योंकि जिन लोगों को सलाइवा बनना बंद हो जाता है, उनसे पता चलता है कि अब उनको सटकने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि वो लिक्विड भी नहीं सटक पाते। दूध लेना, हलवा लेना या घी भी अंदर सटकना मुश्किल हो जाता है, जिसके गले में सलाइवा बनना बंद हो जाता है। तो सलाइवा इतनी कीमती चीज़ है जिसको हम कभी समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग खट्टा, ठंडा, तला हुआ आदि सेवन करते हैं, बहुत अधिक गर्म ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक ठंडा लेते हैं, तो उनके गले के दो मुख्य ग्लैंड्स होते हैं, एक थायराइड और एक टॉन्सिल। ये दोनों विकृत होने लगते हैं। तो जिस मनुष्य को थायराइड हो गया, टॉन्सिल हो गया, तो उसका जो सलाइवा है वो विकृत होने लगता है। जब मनुष्य को क्रोध है, चिंता है, शोक है, विषाद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उस समय भोजन ग्रहण करने से समझ लीजिए कि वो जो गले में सलाइवा है वो जहर बन रहा है। और वो जहर जब भोजन में मिलकर के जाएगा तो वो और अधिक बड़े जहर का काम करेगा। इसलिए हमारी संस्कृति में एक मुख्य चीज़ है कि हम स्नान के बाद ध्यान करके, भजन करके, मन को प्रसन्न करके, मन को तृप्त करके फिर भोजन करते हैं। जो लोग अति व्यस्तता के कारण और दुख और विषाद में, गुस्से में, चिंता में, टेंशन में, तनाव में भोजन करते हैं, उनके गले में जहर बन रहा है, सलाइवा विकृत हो गया है। तो उनका पाचन क्रिया विकृत हो जाता है, सब सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए वो जब खाते हैं गुस्से में तो वो जहर बनता है, वो पाचन नहीं हो सकता, उसका जहर को नहीं पचा सकता मनुष्य। इसलिए फिर बदहजमी, फिर गैस, एसिडिटी, जलन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, नाराज होना बात बात पर, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि ये जो चिंता है, तनाव है, शोक है, इससे सलाइवा जहर बनने लगता है। और इसके विपरीत जब प्रेम है, प्रसन्नता है, आनंद है, उत्साह है, उस समय गले में सलाइवा अमृत का काम करने, औषध का काम करने लगता है। बहुत बड़ी औषधि है, दिव्य औषधि है ये सलाइवा। तो प्रेम, प्रसन्नता, उदारता, विनम्रता और आनंद और उत्साह के अंदर आपके गले में जो सलाइवा बन रहा है वो दिव्य औषध का काम करता है। लेकिन यही सलाइवा जब आप मौन में होते हैं, जब आप ध्यान में होते हैं, जब निर्विषय मन होता है, तो उस ध्यान की स्थिति में जब ब्रह्म से सीधा साक्षात्कार होने लगता है, तो उस समय का वर्णन वेदों में आता है, यो व शिव तमो रसस तस्य भाजयते हना। अर्थात उस समय आपके गले में जो सलाइवा है वही शिवतम रस है, वो आनंद का रस है, वो अमृत बन जाता है। जीवन में जब मनुष्य, एक योग की क्रिया है खेचरी मुद्रा, जिह्वा को ऊपर की ओर तालू भाग में टच करके वहां ध्यान केंद्रित करने से वहां एक रस उत्पन्न होने लगता है।
और उस रस को जैसे जैसे ध्यान में प्रवेश होता है वैसे वैसे उस रस के स्वाद में अंतर आता चला जाता है। हर प्रकार का रस उस गले के सलाइवा की जगह वो बनने लगता है, तो उस समय अमृत हो जाता है। उससे दिव्य औषधि और धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि जब आप स्माइल करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित होते हैं, मौन में होते हैं, आनंद में होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, तो उस समय आपका ये सलाइवा बढ़िया बनता है और वो उस पाचन का काम अच्छा करता है। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद ये भोजन जितना अच्छा चबाते हैं उतना वो सलाइवा बनता है। और भोजन के बाद यदि हम पानी पी लेते हैं तो सलाइवा भोजन से अलग हो जाता है, जो उस समय पाचन क्रिया को विकृत कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए हमारे गले के अंदर जो उत्पन्न होने वाला जो स्राव है, जो रस है, जो सलाइवा है, जो राल है, जिसको आप बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो सबसे बड़ी औषध है। इससे कीमती औषध और कोई धरती पर हमने अभी तक नहीं देखी सुनी है। इसलिए आप अपने भोजन को, कहते हैं एक ग्रास भोजन को कम से कम जितने दांत 32 बार चबा करके खाना चाहिए और प्रसन्न भाव से चबा करके खाना चाहिए। एकाग्र होकर के भोजन को ग्रहण करना चाहिए, धरती पर बैठ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन के लगभग आधा घंटे के बाद ही आप जल का ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो गले में सलाइवा बनता है वो खट्टा ठंडा तला हुआ खाने से, बहुत गर्म और बहुत ठंडा सेवन करने से गला विकृत हो जाता है, उसमें थायराइड या टॉन्सिल होने लगते हैं और गले के विकृत होने से पेट खराब होने लगता है। मैं आप सबके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने गले को दुरुस्त रखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं, चिल्ला करके बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, वो भी सलाइवा को विकृत कर देते हैं। गला आपके जोर से बोलने से, चिल्लाने से भी गला खराब होता है। इसलिए अपनी विनम्रता, मधुरता, आपके गले में ही वो रस है जो आपकी वाणी के माध्यम से प्रभाव डालते हैं जीवन में। तो मैं आप सबके सुंदर भविष्य की कामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों। ओम शांति।